दोस्तों लास्ट के वीडियो में हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, राइट? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है स्ट्रेट लाइंस। तो हम क्या देखेंगे कि स्ट्रेट लाइंस का हम कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज आप कोई डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कैसे उसे बना सकते हैं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक और होता है स्लोप ऑफ ए लाइन। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन वर्ड का मतलब आपको पता है, कार्टेशियन प्लेन, राइट? कार्टेशियन प्लेन, ओ एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, where this is the positive direction of x axis, this is the positive direction of y axis, this is negative direction of x axis, and this is negative direction of y axis. So अगर आपके पास कोई पॉइंट है P जिसको आप लिखते हैं x, y, ठीक है? x, y में ये जो x कोऑर्डिनेट होता है ये हम x एक्सिस के लिए लिखते हैं, और ये जो y कोऑर्डिनेट होता है ये हम y एक्सिस के लिए लिखते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ये अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे, तो ये परपेंडिकुलर x एक्सिस पे जहां गिरेगा वो डिस्टेंस होती है हमारी x, और ये परपेंडिकुलर y एक्सिस पे जहां गिरेगा वो डिस्टेंस होती है हमारी y, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है जो हमने कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, ये जो प्लेन होता है इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट है उसे x, y फॉर्मेट में लिखा जाता है, जहां पर x क्या होता है, x होता है x एक्सिस का पॉइंट, और y होता है y एक्सिस का पॉइंट, ठीक है? x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? और यहां जो हमने ये जो डिस्टेंस निकालते हैं ये भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही निकालते हैं। ओके, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए अगर आपके पास कोई एक और पॉइंट गिवन है, सपोज यहां पर एक पॉइंट है Q जो है x1 y1, जो है x1 y1, और आप क्या निकालना चाह रहे हैं, आप निकालना चाह रहे हैं व्हाट इज PQ। PQ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द पॉइंट Q, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा आप ये निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अंडर रूट x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर, ये क्या है, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, कार्टेशियन प्लेन जब आपके पास गिवन होता है तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला, जहां पर x और y क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स कौन है, x1 और y1, ठीक है? तो ये जो आपका पॉइंट P है जिसमें हमारे पास x और y है, तो x और y को भी कुछ बोला जाता है, x और y को भी कुछ बोला जाता है, ठीक है? x को बोला जाता है एब्सिसा, x को बोला जाता है एब्सिसा, और y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। The x coordinate is known as abscissa and the y coordinate is known as ordinate, ठीक है? तो अगर कहीं पर आपके पास गिवन एक क्वेश्चन में कि एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है, तो इसका मतलब आपके पास x और y की वैल्यू गिवन है, यानी वो पॉइंट गिवन है कि वो पॉइंट कहां है, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मतलब होता है डिवीजन। तो सपोज आपके पास कोई लाइन गिवन, लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, ठीक है, और इस ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और आपके पास कोई पॉइंट आ रहा है C, कोई पॉइंट आ रहा है C जो ए बी को डिवाइड कर रहा है m:n के रेशो में, m:n के रेशो में, और कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। इंटरनली यानी क्या कि ये पॉइंट जो C है ये A और B के बीच में है। तो अगर ये पॉइंट C है, सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और अगर आपको x और y निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, देखिए m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली फॉर y, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस, ठीक है। तो जब आपको x निकालना है तब आप इन दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट देखेंगे, जब आपको C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप A और B का y कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक है। क्या करना है, इधर जो आपका रेशो है उसका मल्टीप्लिकेशन इधर वाले कोऑर्डिनेट्स में, इधर जो रेशो है उसका मल्टीपल इधर वाले कोऑर्डिनेट्स में, और फिर इन दोनों का सम, ठीक है। तो इतना ही है सेक्शन फॉर्मूला, बहुत इजी है। क्या करा सेक्शन में, सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक पॉइंट है 2 3, बी पॉइंट है 1 4, और मुझे सी निकालना है जो है एक्स वाई, और डिवाइड कर रहा है ये 1:2 में, या फिर चलिए सपोज कर लेते हैं इजी करने के लिए 1:1। सो सी का x क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन 1 प्लस 1, कितना हो गया ये 3/2, और y क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 4 प्लस 1 इंटू 3 3 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज 7/2। सो जो पॉइंट C है आपका वो क्या बन जाएगा 3/2 7/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये इंटरनली की जगह एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली की जगह एक्सटर्नली भी हो सकता है, यानी कि ये जो पॉइंट C है ये यहां ना होते हुए हो सकता है ये यहां आ जाए, लाइन सेगमेंट के बाहर आ जाए, तब भी ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, और उसके लिए हमारे पास अलग रेशो आएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला में एक मिस्टेक हो गई, यहां पर मॉड्यूलस का साइन लगा लीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या आएगा आपके पास, एक क्वांटिटी आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां पर मॉड का साइन लगा लीजिए। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या, जैसे सपोज ए और बी आपके पास गिवन है, और सी अगर उसका कोई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे आप देखिए, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ये आ गए आपके x और y कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2, राइट। अब देखिए ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, एक तरह से अगर ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी C क्या बन रहा है, C बन रहा है मिड पॉइंट, C क्या बन रहा है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप पता कैसे करेंगे, जब m इज इक्वल टू n हो जाए और पॉइंट कैसा हो, इंटरनल हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप इसको x1 x2 मानिए, इसको x1 x2 मानिए, आपकी मर्जी, आप किसी को भी x1 x2 और किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। ये काय का फॉर्मूला आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला के पास जो हमारे पास, इसके बाद जो हमारे पास है वो है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, ठीक है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल गिवन है, आप, ठीक है, सपोज कोई ट्राइंगल गिवन है, आपने क्या करा, इस पॉइंट से इस लाइन के मिड पॉइंट पर एक ड्रॉ करी,
यहां पर एक ड्रॉ करी और यहां एक ड्रॉ करी, तो ये जो पॉइंट आया ना, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आया, वो आता है सेंट्रोइड पॉइंट। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, देखिए x1 plus x2 plus x3 by 3, this is your x, and y is equal to y1 plus y2 plus y3 by, ठीक है। तो x1 x2 ये सब क्या है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। यानी कि ट्राइंगल के जो आपके तीनों वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, x कोऑर्डिनेट को ऐड करिए तीनों का और डिवाइड 3, y कोऑर्डिनेट को ऐड करिए और डिवाइड 3। तो ये आपका काय का फॉर्मूला बन जाता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। अगर आपने x1 x2 y1 y2 ऐसा लिया है तो, नहीं तो जो लिखा है। ठीक है, फिर हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, कोई पॉइंट है जो उस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम कैसे लिखते हैं। ये रेशियो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल के लिए आपको नोट्स में फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, उसके एंड पॉइंट्स ले लीजिए और उनका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आ गया। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस अगर आपको उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो आप इस फॉर्मूले से सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट जो हमारे पास है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको याद हो तो जब हमने डिटरमिनेंट पढ़ा था, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ा था, तब भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला सेम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप वहां से नोट कर लीजिए, वहां पे समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर समझने की बात क्या होती है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब हो जाता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि जो आपके तीनों पॉइंट्स हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल यानी 3 पॉइंट्स होंगे, और ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर। सो अगर आपके पास 1 2 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सो इस वीडियो में हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, इस वीडियो में हमने बस ये देखा कि कार्टेशियन सिस्टम जो था हमारा, वो कैसे, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले थे, हमने बस रिवाइज किया, या पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, नहीं भी पढ़ के आए तो आप इनको याद कर लीजिए, ऐसा इतना कुछ इसका आपसे कोई डेरिवेशन या कुछ पूछने नहीं वाला है, ये आपको आगे यूज आएगा जब आप लाइंस पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे, फिर जब हम 3D पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, तब आपको ये यूज आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कार्टेशियन सिस्टम में जो हमारा स्ट्रेट लाइंस है, उसमें कार्टेशियन सिस्टम के कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज आते हैं, वो फॉर्मूलाज क्या क्या है वो हमने यहाँ देख लिया है। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ अ लाइन, या फिर मैं बोलूं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं। जो आपका एक्चुअल स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है वो इसके बाद शुरू होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।